Let's do one activity here. Draw a polygon A, B, C, D, E, F and name all the sides, adjacent sides and vertices as well as the diagonals of the polygon. Okay, हमने यहाँ पे पढ़ लिया है कि थ्री साइडेड फिगर क्या होता है, ट्राइंगल known as three-sided polygon. Four-sided polygon is a quadrilateral. Five-sided polygon, two sides, three, four, and that is the fifth side. तो five-sided polygon क्या होता है हमारे पास? That is pentagon. हमने इसको भी देख लिया था. A five-sided polygon is a pentagon. Okay. Then it comes out six-sided polygon. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 sides. तो इसको हम बोलते हैं बच्चे हेक्सागन. It is a six-sided polygon. फिर चलता रहेगा, हेप्टागन आता है, उसकी हम बात बाद में करेंगे. तो फर्स्ट थिंग, ये सब आपके पॉलीगन्स हैं. दीज आर ऑल पॉलीगन्स. पॉलीगन्स में तीन चीजें हमने पढ़ी हैं. फर्स्ट थिंग, क्लोज होना चाहिए. सेकेंड, सिंपल कर्व होना चाहिए. एंड द थर्ड थिंग इज आपका स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट से बनना चाहिए, एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स. तो ये हमने देख लिया था. ठीक है, इसको हमें पता होना चाहिए कि पॉलीगन्स क्या होते हैं. थ्री साइडेड पॉलीगन के लिए स्पेशल नेम क्या दिया गया है, ट्राइंगल. फोर साइड के लिए आपका क्वाड्रिलेटरल है. फाइव साइडेड पॉलीगन इज अ पेंटागन एंड सिक्स साइडेड पॉलीगन इज अ हेक्सागन. अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे. ड्रॉ पॉलीगन ए बी सी डी ई एफ. ए बी सी डी ई एफ एंड नेम ऑल द साइड्स, एडजेसेंट साइड्स एंड वर्टिसेस एंड द डायगोनल्स. ओके, देखिए कितनी साइड्स होने वाली हैं. तो ए बी विल बी द फर्स्ट साइड, बी सी आपका सेकेंड साइड होगा, देन थर्ड साइड विल बी सी डी, फोर्थ विल बी डी ई एंड फिफ्थ विल बी ई एफ. और एफ आपका लास्ट में किससे जुड़ेगा बच्चे? एफ से भी, ए से भी जुड़ेगा. ठीक है, एफ ए भी आपकी साइड होने वाली है, तभी ये क्लोज होगा. जहां से शुरू करे हैं वहीं पर आप खत्म भी करेंगे. तो फाइनली जो लास्ट साइड होगी वो आपकी एफ ए होने वाली है. तो कहने का मतलब है कितनी साइड्स होगी इसमें? सिक्स साइड्स. और सिक्स साइडेड पॉलीगन. और इसका स्पेशल नेम क्या था बच्चों? हेक्सागन. हेक्सा का मतलब 6 होता है. हेक्सागन, गन का मतलब पॉलीगन है, हेक्सागन. तो वी हैव टू ड्रॉ अ सिक्स साइडेड पॉलीगन. और हमें यहाँ पे क्या पता है कि साइड्स जो है यहाँ पे वो 6 रहने वाली है ना. दीज आर 6 साइड्स. कौन कौन सी हैं? लेट्स नेम देम. मैंने क्या बोला था, ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ए बी फर्स्ट साइड, बी सी इज द सेकेंड वन, सी डी थर्ड, डी ई फोर्थ, ई एफ will be a fifth one. और सिक्स साइड क्या होगी? एफ ए होगी. जहां से शुरू ए से, तो ए पे ही खत्म होगा. तो एफ ए विल बी द सिक्स साइड एंड द साइड्स आर एक्चुअली द लाइन सेगमेंट्स. तो हम यहाँ पे इनको लाइन सेगमेंट्स के फॉर्म में दिखाएंगे. ठीक है, 6 साइड्स. अब बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स की. तो एडजेसेंट साइड्स मैं अभी आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूं. क्या होगा देखिए, अगर हम एक साइड ए बी लेके जाएं तो उसके एडजेसेंट में 2 पेयर्स आते हैं. जब फर्स्ट पेयर आएगा वो उसके साथ लगा होगा बीसी और ए बी. ए बी के साथ एडजेसेंट कौन होगा? बीसी होगा. तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ए बी के साथ एडजेसेंट इज बीसी. क्यों? क्योंकि दोनों में ही एंड पॉइंट्स जो है हमारे पास, दोनों ही साइड्स में ए बी और बीसी में एंड पॉइंट्स क्या है? कॉमन बी हो रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज योर एडजेसेंट साइड्स. ए बी का फर्स्ट पेयर. सेकेंड पेयर क्या होगा? ए बी का ही. अब हम बी तो हमने ले लिया, वी हैव टेकन बी एज द एडजेसेंट, सॉरी कॉमन एंड पॉइंट. अगर हम ए की बात करें तो ए और किस में आ रहा है? तो देखिए एफ ए में आ रहा है. गेटिंग द पॉइंट? ए बी में अगर हम बी की बात करें तो बीसी आपका एक साइड हो गया जो इसके एडजेसेंट होगा. और ए बी की ही अगर हम बात करें तो ए अगर हम कॉमन एंड पॉइंट लेके जाएं तो इन साइड्स में से जो कॉमन एंड पॉइंट आ रहा है वो किस में आ रहा है? एफ ए में आ रहा है. तो ए बी के साथ एफ ए बी क्या होगा? एडजेसेंट साइड होगा.
फिर बात करते हैं हम बीसी की। अगेन बीसी के साथ कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है तरीका करने का, ठीक है। बीसी के साथ जो एक एडजेसेंट साइड्स का पेयर बनने वाला है वो कौन बनेगा? तो देखिए बी एंड पॉइंट की बात करें तो बी और किस में आ रहा है? बीसी में बी आ रहा है। यू आर हैविंग बीसी में बी एंड पॉइंट, और किस में आ रहा है बच्चे? ए बी में आ रहा था, ठीक है। तो हम बीसी के साथ वापस से ए बी ही लिखने वाले हैं। एक ही चीज हो गई, ए बी और बीसी, ए बी और बीसी, बीसी के लिए। दूसरा बीसी के लिए कौन होने वाला है? अब सी की अगर हम बात करें तो देखो सी किस में आ रहा है? तो सी डी में आ रहा है। तो सी डी भी क्या होगा? इसका एडजेसेंट साइड होने वाला है। तो हमने ए बी का क्या बता दिया? 2 पेयर बता दिया। बीसी के भी हमने 2 पेयर बता दी हैं। अब हम सी डी के बताने वाले हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं उसको। सी डी के 2 पेयर्स क्या होंगे? तो आप कॉमन एंड पॉइंट एक बार सी डी के साथ सी को लेके जाओगे और एक बार सी डी के साथ आप डी को लेके जाओगे। तो बताइए सी डी में कॉमन एंड पॉइंट अगर हम सी की बात करें तो और किस पे सी आ रहा है? बीसी में आ रहा है बच्चे, है ना? गेटिंग द पॉइंट? इस बीसी में। और सीडी में एंड पॉइंट अगर हम डी की बात करें तो और किस में डी आ रहा है? डीई में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी। सीडी के साथ 2 एडजेसेंट साइड्स कौन सी होंगी? एक तो सीडी और बीसी और दूसरा सीडी और डीई। सीडी भी हमारा हो गया। अब आते हैं हम डीई में। फर्स्ट डीई के साथ एडजेसेंट कौन है और सेकंड डीई के साथ एडजेसेंट कौन होगा? तो देखिए डीई के साथ एक बार आप एंड पॉइंट डी की बात करें तो डीई में आपका डी आ रहा है और सीडी में भी आपका डी आता है। डीई में आपका ई आ रहा है और ई किस में आ रहा है बच्चे? ईएफ में। यस, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट साइड्स का पेयर हो जाएगा। तो हमने अपनी 4 साइड्स तो लिख ली, 2 साइड्स बची हैं। तो 2 साइड्स कौन सी होने वाली हैं बची हुई हमारे पास? एक तो ईएफ है। तो बताइए ईएफ के साथ एडजेसेंट का फर्स्ट पेयर कौन होगा? देखते हैं। और एडजेसेंट ऑफ ईसी ईएफ दूसरा साइड क्या होने वाला है? तो ईएफ में एक बार आप ई को पकड़ते हैं तो ई आपका ईएफ में भी है और ई आपका डीई में भी आ रहा है। ईएफ में आपका एफ आ रहा है और एफ किस में आ रहा है? एफए में आ रहा है। ये आपका हो गया एडजेसेंट साइड ऑफ ईएफ। फिर हम बात करते हैं एफए की। तो एडजेसेंट साइड्स एफ ए के लिए क्या होगा? तो देखो एफ ए में आपका एफ आ रहा है और ई एफ में आपका एफ आता है। तो एफ ए और ई एफ। फिर हम बात करें अगर किसकी? एफ ए के साथ दूसरे एडजेसेंट साइड की तो ए की बात करेंगे, है ना? एफ की हमने बात कर ली, अब ए की बात करें तो ए किस में आता है बच्चे? ए बी में आता है। तो ये हमारे पास 6 साइडेड पॉलीगन था, दैट वाज योर हेक्सागन। और इसमें 6 साइड। फर्स्ट इसको ऐसे लिख लेते हैं रोमन न्यूमरल में, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 साइड्स हैं टोटल। और सभी के हमने 2-2 पेयर एडजेसेंट के लिखे हैं। अब अगर हम बात करें किसकी? हेक्सागन की बच्चे, तो ये आपका हेक्सागन है, 6 साइडेड पॉलीगन। नाम हम यहां से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था लेफ्ट और कॉर्नर का नीचे वाला, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर। तो ए बी सी डी ई एफ। अब मैंने क्या बोला था? पहले साइड हमारी कौन सी है? ए बी थी। तो लेट्स टेक आवर ए बी साइड। तो ए बी के साथ 2 साइड्स कौन सी लगी हैं? तो ए बी के साथ एक तो आपका कौन सा लगा है? बीसी। और ए बी के साथ ही दूसरी साइड कौन सी लगी है? ए एफ या एफ ए। यही हमने लिखा था, ए बी के साथ बीसी और ए बी के साथ एफ ए। तो ये आपका 2 एडजेसेंट साइड्स का पेयर हो गया था ए बी के साथ। फिर बीसी के साथ हमने बात करी, नो बीसी हमारा ये रहा। बीसी के साथ फर्स्ट साइड कौन सी लगी है? ए बी। और बीसी के साथ दूसरी साइड कौन सी लगी है? डीसी। तो देख लीजिए बीसी के साथ फर्स्ट साइड का पेयरिंग क्या हो रहा है? ए बी और बीसी। और दूसरा साइड का पेयरिंग क्या हो रहा है? बीसी और सीडी। तो ये एडजेसेंट हो गया। इसी तरीके से आप बाकी चीजों को भी समझ सकते हैं यहाँ पे। तो हमने अपने एडजेसेंट साइड्स तो लिख लिए। अब आती है बारी किसकी? एडजेसेंट वर्टिसेस की। मैं इसको रेस करूंगा। एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है, क्या होती हैं बच्चे? तो देखो हमें क्या कर लेना चाहिए था एक्चुअली, हमें स्टार्टिंग में ही अपना एक हेक्सागन बना लेना चाहिए था।
तो लेट्स ड्रॉ नाउ, अभी बना लेते हैं, कोई लेट नहीं हुआ है। फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइनली फिफ्थ एंड सिक्स साइडेड पॉलीगन। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं अपना एफ। ठीक है, ए बी सी डी एफ हमने एंटी क्लॉकवाइज में नाम दिया हुआ है। अब देखिए एडजेसेंट वर्टिसेस की बात अगर हम करें तो इसके लिए भी पेयरिंग्स होती हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं क्या, फर्स्ट हम लिख रहे हैं ए वर्टेक्स के लिए, फॉर वर्टेक्स ए, फॉर वर्टेक्स ए तो आपके पास दो पेयर होंगे बच्चे, दोनों पेयर लिखेंगे हम लोग। जो फर्स्ट पेयर होने वाला है वो क्या होगा, अब ए वर्टेक्स के एडजेसेंट की अगर हम बात करें तो ए के साथ कौन कौन, एक एफ है और ए के साथ ही आपका बी भी है। ठीक है, पड़ोसी आप कह सकते हैं। तो ए के साथ एक तो एफ वर्टेक्स एडजेसेंट हो रहा है और सेकंड पेयर में कौन होगा, ए के साथ ही आपका बी होने वाला है। आई थिंक ये क्लियर होगा आप लोगों को। तो हमने अपनी ए वर्टेक्स के लिए दो क्या ले लिए हैं, एडजेसेंट वर्टेक्स का पेयर ले लिया है। ऐसे ही हम बात करेंगे किसके लिए, सेकंड वर्टेक्स, फॉर वर्टेक्स बी। तो बताइए वर्टेक्स बी के लिए क्या होगा, वर्टेक्स बी ये रहा, तो वर्टेक्स बी के लिए एडजेसेंट में आपका ए बी होगा और उसके साथ आपका सी बी होगा। तो इसके लिए भी दो पेयर आप लिखने वाले हैं। फॉर वर्टेक्स बी फर्स्ट adjacent vertex will be A and the second adjacent vertex will be C। तो देखिए ये चीज सेम ही होती है, A के लिए B यहाँ पे भी आ रहा है आपका और A के लिए B यहाँ पे भी आ रहा है, तो एक ही चीज है बट हम सीख रहे हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं। थर्ड वर्टेक्स की बात करते हैं, फॉर वर्टेक्स थर्ड में कौन है आपके पास, C है। तो इसके लिए भी आपके पास दो पेयर बनने वाले हैं। बताइए फर्स्ट पेयर क्या होने वाला है और सेकंड पेयर क्या होने वाला है, सी के साथ। अब देखिए सी आपका ये रहा, सी के साथ एक आपका बी बनेगा और सी के साथ ही एक आपका डी बनने वाला है। तो सी कॉमा बी एंड सी कॉमा डी। और देखिए यहां पर भी आपका बी सी एडजेसेंट वर्टेक्स है या फिर सी बी आपके एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, दोनों एक ही चीज है। बट अगेन हम सीख रहे हैं तो हम इसको पूरा तरीके से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वर्टेक्स, फॉर वर्टेक्स डी हमारे पास क्या होने वाला है, देखते हैं फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। तो डी के साथ पड़ोसी कौन, एक तो सी होगा और डी के साथ पड़ोसी कौन, एक ई होने वाला है। तो डी के साथ एक सी और डी के साथ ही एक आपका ई होने वाला है। ऐसे ही हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना फिफ्थ वर्टेक्स की, फॉर वर्टेक्स ई। तो अगेन इसके साथ भी आपके पास क्या होंगे, दो पेयर बनेंगे ई के एडजेसेंट वर्टेक्स। तो ई के साथ आपके पास एफ भी आएगा और ई के साथ आपके पास डी भी आएगा। तो ई डी एंड ई एफ। एंड फाइनली एक और हमारे पास वर्टेक्स रह गया है, दैट इज द सिक्स वर्टेक्स, फॉर वर्टेक्स एफ। ओके, तो इसका फर्स्ट पेयर होने वाला है एफ के साथ ई और सेकंड होने वाला है एफ के साथ ही आपका ए। तो ये वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स आर द कॉर्नर्स, द पॉइंट्स। तो एडजेसेंट वर्टिसेस हमने बता दी, ये हमारा फिगर था और हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायगोनल्स। और डायगोनल्स आपकी डेफिनेशन पहले क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे फ्रॉम ए, कितने डायगोनल्स बनने वाले हैं। तो देखो ए आपके पास एक वर्टेक्स है, इसका एडजेसेंट वर्टेक्स बी है और एडजेसेंट वर्टेक्स एफ भी है। तो इनको हम नहीं लेंगे क्योंकि एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करके आपके पास साइड्स आती हैं। तो ए के साथ आप क्या लेके जाएंगे, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। ए के साथ आप किसको लेके जाने वाले हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। तो यहां पे ए के साथ आपके पास क्या बनने वाला है, देखो ए ई, ए डी एंड ए सी। तो तीन डायगोनल्स यहां पे बन रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ए, दैट इज ए ई, ए डी एंड ए सी। बस हमने किसको छोड़ा है यहां पे,
एफ और बी को, मतलब एडजेसेंट वर्टिसेस को हमने लेफ्ट आउट कर दिया। आई थिंक क्लियर होगा इतना। लेट्स टॉक अबाउट बी। फ्रॉम बी वर्टेक्स भी आपके पास कितने डायगोनल्स बनने वाले हैं देख लेते हैं, चेक करते हैं। तो देखो बी के साथ हम ए को छोड़ देंगे। बी के साथ अगर हम बी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसके वर्टेक्स एडजेसेंट को छोड़ देंगे, ए और सी को। अब ए और सी को छोड़ने के बाद जो बच रहा है वो कौन कौन है देखते हैं। बच्चे बी, ए को आप नहीं ले जा सकते बिकॉज ये तो साइड देगा, तो बी एफ हो जाएगा फर्स्ट, बीई हो जाएगा सेकंड, एंड बीडी हो जाएगा आपके पास थर्ड डायगोनल। तो बी के साथ क्या क्या बन रहा है, बी एफ, बीई एंड बीडी। क्लियर। तो फ्रॉम बी हमने 3 डायगोनल्स और ले लिए। अब किस पे जाते हैं बच्चे, सी पे जाते हैं। लेट्स गो फ्रॉम सी। फ्रॉम सी वर्टेक्स हम क्या क्या ले सकते हैं, तो देखो सी के साथ एडजेसेंट में बी है, ना तो इसको लेके जाएंगे ना तो हम डी को लेके जाएंगे। तो सी के साथ ना तो हमें बी ले जाना है ना तो डी ले जाना है, तो सी के साथ हम पहले ए को लेके जाते हैं। तो हमने ऑलरेडी बना रखा है ना, ए सी या सी ए, ऑलरेडी कवर्ड, एक ही चीज है दोनों। बट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 3 वर्टेक्स फ्रॉम सी, सॉरी 3 डायगोनल्स फ्रॉम सी। तो पहला सी ए हो गया, दूसरा क्या होगा बच्चे, सी के साथ एफ होगा, और थर्ड क्या होगा, सी के साथ ई होने वाला है। तो सी एफ एंड सीई, सी एफ एंड सीई। क्लियर। ओके, डी में आते हैं और बात करते हैं फ्रॉम वर्टेक्स डी से। डन। तो डी की बात कर रहे हैं अब हम, वी आर टॉकिंग अबाउट डी। तो डी के साथ ना तो आप ई को लेके जाएंगे ना तो सी को लेके जाएंगे। तो किसको लेके जा रहे हैं हम डी के साथ, तो डी के साथ ई नहीं लेके जाएंगे, तो डी के साथ हम एफ लेके जाने वाले हैं। डी के साथ हम ए ऑलरेडी ले जा चुके हैं बच्चे, और डी के साथ ही हम क्या लेके जाएंगे, बी भी ले जाएंगे, जो कि हम पहले ही ले जा चुके हैं। तो डी के साथ एफ, डी एफ, डी के साथ ही आपका ए आएगा और डी के साथ ही आपका बी आने वाला है। तो डी एफ पहले हमने नहीं निकाला था, बट डी ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। डी ए डायगोनल जो था वो एडी में भी जा रहा था, डीए में भी आएगा। ठीक है, सेम चीजें हैं। डीबी हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, डीबी बोलिए या बीडी बोलिए, बात एक ही है। तो हमने अपने डी पॉइंट से या डी वर्टेक्स से भी 3 डायगोनल्स को ऑब्टेन कर लिया। बात करते हैं ई की। तो ई के साथ हमने 3 डायगोनल्स ऑलरेडी बना चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हम इसको दोबारा लिखेंगे नहीं। एफ के साथ भी हम 3 डायगोनल बना सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। ए तो हमारा ऑलरेडी निकल चुका था। तो हम अगर 6 वर्टेक्स हैं तो 4 ही वर्टेक्स से आपका टोटल डायगोनल्स मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागन। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं अभी उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। राइट नाउ हम इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हम नंबर ऑफ डायगोनल्स को कैसे शो करते हैं बच्चे, स्मॉल एन से शो करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं किसमें, हेक्सागन में। हेक्सागन मतलब 6 साइडेड पॉलीगन। तो चेक कर लीजिए, तो जो 2-2 थे हम उसको काट देते हैं। ठीक है, लाइक एडी हमारा ऑलरेडी आ चुका था, तो हम दोनों को नहीं काटते हैं, एक को काटेंगे, एक हम काउंट करने वाले हैं। ऐसे ही एसी हमारे पास एक और यहाँ पे दूसरा था, तो एक को हम काट देते हैं, एक ही को काउंट करेंगे। बीडी हमारे पास एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी था, तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो 6 में से 3 ही हम लेने वाले हैं बिकॉज वो रिपीट हो रहा था। तो काउंट करते हैं अब अपना, फर्स्ट एई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और 9th डायगोनल बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं बच्चे, 9 है। आप काउंट भी कर सकते हैं। सो दैट इज द फॉर्मूला हियर। नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है आपने ऑफ एन साइडेड, ऑफ एन होगा, ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, जिसकी साइड्स कितनी होने वाली हैं, एन होने वाली हैं। तो उस पॉलीगन में जिसकी साइड्स एन है, हमें नहीं पता, तो फॉर्मूला होता है n-3/2। ठीक है, अगर मैं इसको चेक करना चाहूं यहां पे, तो n कितना था, कितनी साइड्स थी,
6 साइड्स थी, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या बनेगा, नंबर ऑफ, मैं डी लिख दे रहा हूं, डायगोनल्स दैट इज इक्वल्स टू एन, एन की जगह आप 6 लिखने वाले हैं, फिर n-3 है तो n-3 का मतलब 6-3 अपॉन में 2, दैट इज 6, कैंसिल हो रहा है आपका, कैंसिल कर दें यहीं पे, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो क्या करा हम लोगों ने, हमने लिखा बच्चे n की जगह 6, कौन से वाले n की जगह, तो ये रहा आपका, इस n की जगह हम 6 लिख रहे हैं बिकॉज हमें हेक्सागन में 6 डायगोनल्स पता, सॉरी 6 साइड्स पता थी, फिर n-3 का मतलब 6-3 हम लोगों ने किया, तो 6 - 3 अपॉन 2, 6 ब्रैकेट 6-3 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये हो जाएगा 3, और ब्रैकेट में 6 - 3 इज 3, तो 3 3 जा 9, तो यस ये हमारा सही आंसर है। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, इसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइड में करिए, और इस फॉर्मूले को भी आप लिख रहे हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन कितना होगा, n-3 अपॉन 2, दैट इज द फॉर्मूला है, ठीक है, तो नोट इट डाउन, बढ़िया क्वेश्चन है। डायगोनल्स के बारे में आपने समझा है कि नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को अगर हम ज्वाइन करें तो वो लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरीके से वर्क करना था। अब एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए है, एक्टिविटी आप लोगों के लिए है, सॉल्व करिएगा इसको। ड्रॉ अ पॉलीगन ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, ये आपका 7 साइडेड पॉलीगन है, एक्चुअली क्या है ये, 7 साइडेड पॉलीगन, और 7 साइडेड पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ हेप्टागन, HEPT, हेप्टा का मतलब होता है 7 और गन का मतलब पॉलीगन है। तो ड्रॉ अ पॉलीगन ABCDEFG, इट इज अ 7 साइडेड पॉलीगन दैट इज हेप्टागन, एंड नेम all the sides adjacent sides adjacent vertices and diagonals। आपको ये 4 चीजों पे वर्क करना है। जैसे हमने क्या किया है, इस प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वैसे ही आपको इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है, प्रॉपर तरीके से बनाइए फिगर अपना और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं।